रंजीत कौर जी के पास जाने वाला। रंजीत जी, आपने दोनों का मत सुना हुआ है, दोनों का कहना है कि चंद्रयान की चर्चा होने के बजाय महिलाओं की ड्रेस की चर्चा हो रही है, उन्होंने क्या परिधान किया है उसकी चर्चा हो रही है, क्या कहूं? कोई भी टॉपिक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उठा लीजिए, फीमेल्स की तो हर चीज ही चर्चा का विषय बना दी जाती है। और जहां तक ड्रेस देखी जाए तो क्योंकि इंडिया जो है एक टिपिकल पैट्रियार्क कंट्री है, तो वुमेन्स को इतने पैट्रियार्कल रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी वो इतना आउट परफॉर्म कर रही है, तो इंडियन मेल्स को ये सोचना चाहिए कि अगर ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी जाए तो ये फीमेल्स कितना आउट परफॉर्म करेंगी। सही बात है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो है, इसमें जितनी भी वो जितने भी इससे एसोसिएटेड हैं चंद्रयान वगैरह से, उस फीमेल्स जितनी भी एसोसिएटेड हैं, उनमें ये देखा गया होगा कि वो भले वो चंद्रयान जैसे इंपॉर्टेंट मिशंस के लिए एलोकेट हुई और उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया, लेकिन उनको घरेलू अनपेड काम किसी से भी रियायत नहीं दी गई। अगर उनको सपोज उनके घर में मेड भी है, उनको खुद नहीं करना है, तो सुपरविजन का काम उन्हीं के सिर पे है। ऐसा नहीं है कि उनके घर के मेल्स ने उनको, जितनी फीमेल से लिबर्टी ली जाती है कि आदमी अगर बाहर काम करने जा रहा है तो फीमेल्स उसको बिल्कुल सपोर्ट करें इन एवरी रिस्पेक्ट, ऐसी सपोर्ट जो है फीमेल्स को घर से नहीं मिलती। कि वो जब अगर ऑफिशियली काम कर रही है तो वो सिर्फ ऑफिशियली काम करे, 9 से 8 जो ऑफिशियल काम है बस वो तो एक बात है, लेकिन उसके साथ जो ये पैट्रियार्कल कंडीशनिंग है और जो ये ड्रेस कोड है, आप साड़ी जो एक बात है, मैं अक्सर मुझे एक जो बीइंग ए फीमेल, मैंने साड़ी पहनी भी और दूसरी ड्रेसेस भी पहनी, तो मैं इस कंक्लूजन पे निकली कि मतलब इतनी ट्रबलसम ड्रेस है साड़ी, इतनी जेंडर बायस्ड है साड़ी, फिर भी इतना ग्लोरिफिकेशन और इतना ग्लैमराइजेशन क्यों है? ताकि ये जो है औरतों की टाइम और एनर्जी को खा सके, बर्बाद कर सके। अगर जो ये ड्रेस टाइप एक कंफर्ट टाइप की ड्रेस हो, मॉडर्न ड्रेसेस हो, तो इसमें एनर्जी भी तो कितनी कम लगेगी। मतलब मैंने जैसे दोनों तीनों ड्रेसेस पहनी, तो मैं सोचती हूँ कि मतलब साड़ी का एक ब्लाउज पहनने में ही उतना वक्त लग जाता है जितनी की फीमेल पूरी ड्रेस उतनी देर में पहन ले। फिर उसका ब्लाउज पहनो, फिर उसको सेट करो, फिर उसको साड़ी को पहनो, मतलब एक्स्ट्रा वर्क एसोसिएटेड विद वियरिंग द साड़ी। और फिर इस डिस्कम्फर्ट को ग्लोरीफाई भी किया हुआ। मतलब हमारा टाइम, एनर्जी और कॉम्पिटेंसी ये कितनी यूजलेस चीजों के ऊपर बर्बाद हो रही है। अगर इसी के जगह में अगर कोई फीमेल अपने कंफर्ट के लिए बात कर ले तो उसके लिए सारे जने खड़े हो जाते हैं, लेकिन साड़ी जैसी वाहियात ड्रेस के ऊपर कभी कोई भी खड़ा होकर नहीं बोलता। और मैंने ये देखा कि अगर कोई बोले तो उसको ट्रोल और कर देते हैं कि अरे ये तो संस्कारी ड्रेस है। भाई एक ऑफिस में अगर एक औरत साड़ी पहन के आती है तो उसको संस्कारी बोल के प्रमोट किया जाता है कि तू पहन, और एक आदमी उसी की जगह पे कुर्ता पजामा या लुंगी पहन के आया है तो उसको बैकवर्ड समझा जाता है। भैया पारंपरिक तो दोनों ही है, दोनों की इज्जत होनी चाहिए, दोनों का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन औरतों को मॉडर्नाइजेशन का कोई फायदा इस तरीके से लेने नहीं देते, उनको पुरानी चीजों में धकेल के रखा हुआ है लिटरली। आप साड़ी पहन के, अगर पीछे से अभी बिहार का एक न्यूज आया था कि उसमें 4-5 के साथ लेडीज सिर्फ इसलिए जल के मर गई क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस करके भाग नहीं सकी। मैं इधर दिल्ली के मेट्रो एरिया में रहती हूँ, तो मेट्रो में हम जाते हैं तो वहां पे बार बार ये अनाउंसमेंट होती है कि महिलाएं जो है वो चुन्नी और दुपट्टे संभाल के रखें। मतलब apparently इट इज ओपन कि ये ट्रबलसम ड्रेस है, लेकिन फिर ग्लोरीफाइड भी है, ग्लैमराइज्ड भी है। तो ये चीजें जो है वो कंट्रोल, ड्रेस वाइज तो जब हम इतने एडवांस हो गए हैं कि हमारा चंद्रयान लैंड करा दिया, तो हम फीमेल्स के मामले में वही इतने घिसे पिटे पुराने ख्यालात वाले हैं। अगर कोई लड़की मॉडर्न ड्रेस पहनती है तो उसको मतलब उसकी शेमिंग की जाती है, और साड़ी में भले वो कितनी डिस्कम्फर्ट हो उसको उसकी ग्लोरिफिकेशन होती है। तो ये ग्लोरिफिकेशन, ग्लैमराइजेशन ये सब हटनी चाहिए। ड्रेस के मामले में उतनी आजादी चाहिए। हाँ, साड़ी के कई महिलाएं होती हैं कि मतलब उनको ये कह देते हैं कि तो उनकी चॉइस है, वो पहनती हैं। भाई कोई भी फीमेल जो चॉइस के नाम पे मर्दों की तरह टॉपलेस नहीं होने दी जाएगी। इसके बाद भी कुछ जो उर्फी जावेद जैसी हिम्मत करती हैं कि हमें भी मर्दों की तरह
टॉपलेस होना है तो उसके लिए मर्दों ने कानून बना रखे हैं कि हाउ डेयर यू कुड गो टॉपलेस, वी विल फाइन यू, क्राइम है ये, जेल कर देंगे। जबकि आज की डेट में जर्मनी और स्पेन जैसे कंट्रीज में फीमेल्स को कई जगहों पर टॉपलेस होने की आजादी दे दी है। इट इज नॉर्मल, इट इज नॉट, मतलब अश्लीलता नहीं है। जितने आदमी टॉपलेस अच्छे या बुरे लगते हैं, उतनी ही फीमेल अच्छी या बुरी लग सकती हैं। फीमेल के साथ एक्स्ट्रा वाला ड्रेस के नाम का जो एक स्टीरियोटाइप जुड़ा हुआ, वो तोड़ना बहुत जरूरी है। फीमेल्स की एनर्जी इन सब बातों में बहुत बर्बाद ही लिटरली की जा रही है। अगर इन सब बातों से आजाद हो, फीमेल को भी मर्दों की तरह आजादी हो, तो बेटर परफॉर्म कर सकती है। और परफॉर्मेंस से ना भी देखा जाए तो ये इसका परफॉर्मेंस से कोई लिंक होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई परफॉर्म नहीं भी कर रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि हम उसको साड़ी जैसे डिस्कम्फर्ट से लपेट के रख देंगे कि तू कुछ सोसाइटी को, तेरा सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसलिए साड़ी लपेट के रख, और अगर तुझे कंट्रीब्यूट करना है तो हम तुझे साड़ी से आजादी दे जाते हैं। लेकिन इन बेसिक लेवल पे जो ये जेंडर के साथ जुड़ी हुई साड़ी है, ये भी गड़बड़ की बातें हैं। और क्योंकि इंडियन जो है एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो यहाँ तो हर चीज का जेंडरटाइजेशन है। मतलब हमारे लिए तो ग्लैमराइजेशन और ग्लोरिफिकेशन की बात है फीमेल्स के लिए साड़ी पहनना, लेकिन एक आदमी को साड़ी पहनाएंगे तो ये उसकी बेइज्जती हो जाती है जो साड़ी पहनेगा। किसी मर्द की बेइज्जती करनी हो तो उसको कह देंगे कि उसको चूड़ी पहना दो और साड़ी पहना दो। और औरतों को अगर औरतों की इज्जत हो जाती है साड़ी करने से। मतलब औरतों को अगर इज्जत देनी है तो उनको मेल्स वाली पगड़ी पहनाई जाएगी, ये पगड़ी पहनाई आपकी इज्जत हुई। किसी मर्द को कभी साड़ी पहना के इज्जत नहीं दी जाती कि ये लो साड़ी पहना दो तुम्हारी इज्जत हो गई। तो ये जो हिडन चीजें हैं, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी जो है, जेंडर इक्वलिटी हर एस्पेक्ट में बहुत जरूरी है। बराबर है। रंजीता जी, आपने सबका व्यूज सुना है। आपने कहा कि औरत, महिलाएं साड़ी में कितनी कंफर्टेबल रहती है, अगर अनकंफर्टेबल अगर ये पहनावा है तो किस तरह से? एक्चुअली में इनकी तो मराठी मुझे समझ नहीं आई, इसलिए मैं तो मेरा ही व्यू रख पाऊंगी, उससे को रिलेट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन डिस्कम्फर्ट तो ये है कि जिस बेल्ट में साड़ी ही मेन ड्रेस है, उस बेल्ट में इंडिया के कोई और ड्रेस आप पहन ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा कंपल्शन है। हमारे पड़ोस में एक लड़की 22-23 साल की शादी करके आई, तो वो जैसे आजकल तो जीन्स टॉप पहना ही देते हैं, तो वो साड़ी में दिख रही थी। मैंने उससे बोला कि बेटा आपने साड़ी पहनी हुई है तो जीन्स वगैरह नहीं पहन सकते? वो कहती है कि नहीं, वो तो शादी में तो सारी साड़ियां ही मिलती हैं, हमारे यहाँ पे जीन्स नहीं मिलती है। और मतलब एक जो बच्चा ठीक ठाक पढ़ पढ़ा के आया है, उसको ससुराल में शादी होकर साड़ी पहनने की कंपल्शन है। मतलब कितना ज्यादा ये एक तरह से टॉर्चर है। उसकी मोबिलिटी कितनी रेस्ट्रिक्ट हो गई है। एक नए घर में एडजस्ट करने के लिए जाना है, वहां पे उसके पूरे अनजान लोगों का पूरा घरेलू काम करना है और साड़ी लपेट के काम करना है। और साड़ी में कितना डिस्कम्फर्ट है, आप ये सोच सकते हैं कि अगर किसी के साथ कुछ लड़ाई भी होती है तो आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते, आप तो पहले साड़ी संभालेंगे कहीं वो ना खुल जाए। तो फीमेल्स की मोबिलिटी साड़ी से इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि वो एकदम लाचार हो जाती है। तो अगर वो फीमेल्स के सोसाइटी में फीमेल के ऊपर इतनी ज्यादा वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, तो उसकी ड्रेस तो उसके हिसाब से ही होनी चाहिए। लेकिन जो ड्रेस वाले एरियाज हैं जहाँ पे साड़ी ही है, वहां पे कोई दूसरी ड्रेस नहीं दोगे तो कैसे? आप दहेज, हमारे यहाँ पे दहेज में या बच्चा होता है तो 25-25 साड़ियां आती हैं, लेकिन एक भी मॉडर्न ड्रेस लड़की के लिए अपने बाप की तरफ से नहीं आती है। मतलब वो खेत में पूरा काम करेगी, साड़ी लपेट के काम करेगी, बच्चे पालेगी, साड़ी लपेटी रहेगी। मतलब उनको देख के ही लगता है कि उनकी मतलब एफिशिएंसी कितनी हैम्पर होती है। आज के एरा में साड़ी और वो भी 20-22 साल की एज की लड़कियों को आप कंपल्शन में दे रहे हो, ये दिस इज नॉट कूल। जब मैंने ग्रेजुएशन करी, बीएससी वगैरह करी, तो हमारे से जो कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं वो बीएड में गई, तो बीएड में फीमेल्स को साड़ी पहनना कंपल्शन थी। कि ये बीएड का पार्ट है कि आपको साड़ी पहन के आना है। क्यों भाई, हम तो सूट पहन के चलते थे, यहाँ जो भी मॉडर्न ड्रेसेस पहनते थे, पहले हम साड़ी पहने, उसको सुबह उठ के सारे पहले घर के काम पूरे करें, फिर हम साड़ी पहने और फिर हम ऑटो रिक्शा वगैरह में जाए, चाहे हमारे पैरों में लिपट जाए वो साड़ी और हम धड़ाम से गिर जाए, लेकिन साड़ी हमें पहननी। और अगर हमारा प्रोफेशन अगर स्विमिंग वगैरह का होता है, तो जो
जिस इंडिया के जिस भी एरिया में साड़ी की कंपल्शन है, उस एरिया में लड़कियां स्विमिंग के लिए अपने आप को आगे बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि उनको तो साड़ी पहनना अलाउड है। उस साड़ी के बगैर वो स्विमिंग सूट में करके वो स्विमिंग कैसे करेंगी? अगर किसी को माउंटेनियरिंग बन रहा है तो वो एक साड़ी पहन के माउंटेनियरिंग करेगा, और एक जो है मॉडर्न ड्रेसेस या कैपरिंग वगैरह पहन के जाएगा, तो ये तो सामने देखने में ही पता लग रहा है कि कहाँ पे डिस्कम्फर्ट है। फिर भी वो साड़ी थोपी हुई है। मतलब ये अगर किसी को इसके साथ जो संस्कार और समय के साथ जो नया पहनावा आ रहा है उसको स्वीकार देना चाहिए, और उसको संस्कृति के नाम पर महिलाओं पर थोपना नहीं चाहिए। ये बात समझ में आई।